हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSOE 003 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो हम असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे थे जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक स्टूडेंट्स के, जिसमें कि हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन 9 तक, क्वेश्चन 1 to 9, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद हमारे MSO 003 कंप्लीट हो जाएगा, सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस डन हो जाएंगे। आपको इन डिटेल इन डेप्थ जानना है कि आपको किस तरीके से असाइनमेंट अपना कंडक्ट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कैसे करने हैं, तो आप क्वेश्चन 1 वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने सारी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा MSO 003 के नाम से, एंड वहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 टिल क्वेश्चन 10, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपके उसी फोल्डर में डाल दूंगी, ताकि आपको वन प्लेस पे सारे क्वेश्चन मिल जाएं एंड यू कैन सिलेक्ट एंड चूज विच एवर क्वेश्चन यू वुड लाइक टू डू फॉर योर असाइनमेंट। एज वेल एज अभी यहाँ पे राइट टॉप पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा टिप्स के नाम से, इंपॉर्टेंट टिप्स, तो वो वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है इफ़ यू वांट टू स्कोर वेल, बिकॉज ऑफ कोर्स कंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग यू, बट और कुछ टिप्स और चीज़ें ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको डेफिनेटली करनी है अपने असाइनमेंट में। अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो सिर्फ कंटेंट के बेसिस के ऊपर असाइनमेंट इग्नू वाले आपको स्कोर नहीं देते हैं। इग्नू चेक्स अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स, जब तब जाके वो आपको बेटर स्कोर दे पाएंगे। तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर चेक कर लेना अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए, तो वो वीडियो आपको हर एक असाइनमेंट में हेल्प करेगी, एज वेल एज आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSO 003। यहाँ पे हमें बात करनी है पीपल साइंस मूवमेंट की, क्या रोल रहा है पीपल साइंस मूवमेंट का इन डेवलपिंग द प्रैक्टिसेस इन इंडिया, राइट। डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस में क्या रोल रहा है पीपल साइंस मूवमेंट का। सो दिस इज आवर क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन आपका असाइनमेंट का MSO 003 का। लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना ज़रूरी है कि द पीपल साइंस मूवमेंट है क्या। तो पीपल साइंस मूवमेंट इंडिया के अंदर एक ग्रास रूट इनिशिएटिव है, जो कि एम करता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा एक्सेसिबल, रेलिवेंट और बेनिफिशियल बनाया जाए कॉमन पीपल के लिए। 1970s के अंदर और 80s के अंदर स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे पीपल साइंस मूवमेंट, दैट इज PSM, फोकस करता है साइंटिफिक नॉलेज यूज़ करने के लिए, ताकि सोसाइटल इश्यूज जो हैं सोसाइटी के अंदर, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, या फिर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए, फोकस किया जाए, एंड ऑफ कोर्स जो चेंजेस हैं या फिर जो जिस तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं वो लाई जाए। अब यहाँ पे चैलेंज क्या आ जाता है कि जो एलिटिस्ट नेचर है फॉर्मल साइंस का, वो सीक करता है कि एम्पावर किया जाए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, ताकि पार्टिसिपेटरी और पीपल सेंट्रिक अप्रोचेस लाई जाए। बिकॉज ऑफ कोर्स जो फॉर्मल साइंसेस है दैट इज़ ऑन द थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड। सो यहाँ पे यही बात करते हैं PSM में कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जाए पार्टिसिपेटरी और पीपल सेंट्रिक अप्रोचेस के द्वारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड एवोल्यूशन। तो जो PSM है वो ओरिजिनेट हुआ था एक रिस्पॉन्स के तौर पे, क्योंकि डिस्कनेक्ट देखा जा रहा था साइंटिफिक एडवांसमेंट और नीड ऑफ द कॉमन पीपल के बीच में। ये इंस्पायर हुआ था केरला शास्त्र साहित्य परिषद मूवमेंट के द्वारा, जो कि स्टार्ट हुई थी 1962 के अंदर एक लिटरेरी और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि लेटर इवॉल्व हो गई थी पावरफुल सोशल मूवमेंट के अंदर। अभी जो मूवमेंट है इसने बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन किया, मतलब कि इट वाज वेरी मच इन फैशन या फिर इन ट्रेंड इंडिया के अंदर इन 1970s एंड 80s, जहाँ पे इसने कोइंसाइड किया पॉलिटिकल चेंजेस के साथ इंडिया के अंदर, जो कि एनकरेज किया कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर सके और डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट हो सके। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन आई, जैसे ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क एंड द भारत ज्ञान विज्ञान समिति, जिसने कि फॉर्म किया ताकि वो कोऑर्डिनेट कर सके हर एक एफर्ट को नेशनल लेवल पे। ना ऑब्जेक्टिव क्या है पीपल साइंस मूवमेंट का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेटाइजेशन करना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंटिफिक नॉलेज को और भी ज़्यादा एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल बनाना हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, स्पेशली मार्जिनलाइज लोगों के लिए। यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है, जहाँ पे साइंटिफिक सॉल्यूशंस को अप्लाई करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, चाहे वो हेल्थ
प्रॉब्लम्स हो, सैनिटेशन प्रॉब्लम हो, एजुकेशन या फिर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जैसे इश्यूज हो। थर्ड, यहाँ पे रैशनल थिंकिंग और सेकुलरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर लोगों का डेवलप करने की बात हो रही है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके और रैशनैलिटी लोगों के अंदर आ सके, ताकि जो सुपरस्टिशंस है और डोगमा है लोगों के अंदर, स्पेशली इंडियन सोसाइटी के अंदर, उससे लोग आगे, उससे लोग ऊपर उठ सके, राइट, उसको पीछे छोड़ सके। नाउ फोर्थ आएगा एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। साइंस एजुकेशन को प्रमोट करना, लिटरेसी रूरल और अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज के अंदर लेके आनी। नाउ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस में क्या रोल है इसका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस फॉर सोशल चेंज, जहाँ पे जो पीएसएम है वो साइंटिफिक नॉलेज को यूज करने की बात करता है, ताकि लोकल और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज का एड्रेस किया जाए, कम्युनिटीज को एम्पावर किया जा सके और उनकी खुद की डेवलपमेंट में लोग पार्टिसिपेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल KSSP इन केरला, उसने एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के अंदर, जहाँ पर उन्होंने स्टेट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया ताकि इकोलॉजिकल कंजर्वेशन हो सके एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलोंग विद दैट हो सके। अब इस मोमेंट ने लोगों को, पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज किया और एक साइलेंट वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगेंस्ट उसके आवाज उठाया, ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके। तो एज यू कैन से कि मूवमेंट्स जब लोग मोबिलाइज हो जाते हैं अलोंग विद द मूवमेंट, तो काफी ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड चेंजेस सोसाइटी के अंदर आते हैं। सेकेंड इज प्रमोटिंग लिटरेसी एंड एजुकेशन। तो पीएसएम ने एक इंस्ट्रूमेंटल, एक बहुत बड़ा रोल किया, जहाँ पे उन्होंने एडल्ट लिटरेसी और प्राइमरी एजुकेशन के को प्रमोट किया, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज के अंदर। फॉर एग्जांपल टोटल लिटरेसी कैंपेन जो इनिशिएट किया गया था BGVS स्टेट के अंदर, केरला एंड आंध्र प्रदेश के अंदर, उसने लिटरेसी रेट को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया, जहाँ पे सिविक पार्टिसिपेशन, इन्फॉर्म्ड सिविक पार्टिसिपेशन देखा जाने लगा एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी धीरे धीरे केरला एंड आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स के अंदर हमें होती हुई दिखी। थर्ड आ जाएगा हेल्थ एंड सैनिटेशन इनिशिएटिव। सो पीएसएम ने एक्टिवली एंगेज किया पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के अंदर, सैनिटेशन ड्राइव्स के अंदर और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर पीएसएम ऑर्गेनाइजेशन ने डिससेमिनेट किया साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को, वायरस के बारे में, वैक्सीन के बारे में, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में और मिस इन्फॉर्मेशन को हटाने के लिए। ना फोर्थ आ जाएगा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो पीएसएम एम्फसाइज करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस लाई जाए, ताकि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज आ सके और एक कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट देखने को मिल सके। फॉर एग्जांपल KSSPs का जो इन्वॉल्वमेंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स है, एम्पावर्ड फार्मर्स है, ताकि एक प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव हो सके, एज वेल एज इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी प्रिजर्व रह सके, इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो। फिफ्थ आ जाएगा हमारे रूरल टेक्नोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट इनोवेशन। अब पीएसएम ने एडवोकेट किया कि अप्रोप्रिएट लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा सके, लोकल नीड्स के हिसाब से, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनका बजट है, उस तरीके से। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट एग्रीकल्चर टूल्स की बात होने लग गई, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस की बात होने लग गई, फॉर एग्जांपल बायोगैस प्लांट्स डेवलपमेंट की, जहाँ पे रूरल कम्युनिटीज को हेल्प तो हो सके एज वेल एज उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, जहाँ पे जो उनकी कॉस्ट है वो डिक्रीज हो सके, और दूसरे रिसोर्सेज के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी उनकी खत्म हो जाए और एक्सपेंसिव कमर्शियल टेक्नोलॉजीज का वो इस्तेमाल छोड़ दें या फिर उनके ऊपर उनकी डिपेंडेंसी ना रहे, एंड लो कॉस्ट एग्रीकल्चर टूल्स साइड बाय साइड डेवलप होते रहें। फिफ्थ आ जाएगा एडवोकेसी एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस। ना पीएसएम ने एंगेज किया ताकि एडवोकेसी की जाए प्रो पीपल पॉलिसीज की एंड साइंटिफिक रिसर्च की, जो कि सोसाइटी को भी एक होल लेवल पे, एक फुल लेवल पे बेनिफिट करता है। फॉर एग्जांपल कैंपेन स्टार्ट हो गए हार्मफुल एनवायरमेंटल पॉलिसीज के अगेंस्ट, डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के अगेंस्ट, जिसने कि स्टेट लेजिस्लेशन को भी इन्फ्लुएंस किया, एज वेल एज कम्युनिटी की जो लाइवलीहुड है, जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड हैं, राइट, जिनकी लाइफ, उनका भी जो लाइवलीहुड है वो बचा रहा, एज वेल एज जो एक लार्जर जो प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, वो भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई हमें दिखी।
ना चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म क्या है पीएसएम के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएसएम ऑफन फेस करता है फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस के ऊपर, जिसकी वजह से जो स्केल और सस्टेनेबिलिटी है उसके प्रोजेक्ट की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, फिर अफेक्ट हो जाती है। तो रिसोर्सेज की कमी बहुत ज़्यादा है। सेकंड आ जाएगा पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। अब जब हम बात करें कि प्रोग्रेसिव सोशल चेंज आना चाहिए, कई बारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सपोर्ट नहीं मिलता है, गवर्नमेंट की के पास से सपोर्ट नहीं मिलता है, एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। और रिलीजियस ग्रुप भी कई बार रैशनलिज्म और सेकुलरिज्म के को अपोज करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जब हम बोल रहे हैं कि भाई जो ये अंधविश्वास है इससे निकल जाओ, साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करो, उसके तहत चीज़ों को फॉलो करो, तो वो रिलीजियस ग्रुप के द्वारा भी एक ऑपोजिशन देखने को मिलती है। थर्ड आएगा अर्बन रूरल डिवाइड। अब पीएसएम एक्टिविटीज जो है वो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर हमें ज़्यादातर होती हुई दिखती है, जहाँ पे जो रूरल कम्युनिटीज़ है वो आज भी बैरियर्स फेस कर रहा है, वो आज भी रूरल एरियाज़ के अंदर साइंटिफिक अवेयरनेस नहीं आई है इतनी, या फिर इतनी ज़्यादा साइंटिफिक थिंकिंग नहीं डेवलप हो पाई है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, ब्यूरोक्रेसी है। जब हम पीएसएम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की बात करते हैं तो एक रिस्क आ जाता है ब्यूरोक्राइजेशन का, जो कि पोटेंशियली डाइल्यूट कर देता है ग्रास रूट एक्टिविज्म को और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। ना फिफ्थ हम बात कर लेते हैं कि आज के टाइम पे, टुडे टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस और फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है। तो जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, एक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पीएसएम भी इवॉल्व हो रहा है ताकि वो डिजिटल डिवाइड का जो गैप है रूरल अर्बन एरियाज के अंदर, या फिर मोर इन्फॉर्म्ड एंड लेस इन्फॉर्म्ड लोगों के बीच के अंदर, उस गैप को कम कर सके, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट कर सके, ई गवर्नेंस पार्टिसिपेशन हो सके रूरल और मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के अंदर भी। अभी जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस हो या फूड सिक्योरिटी हो, उनको ओवरकम किया जा सके, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस लाई जा सके। और गवर्नमेंट एजेंसी एज वेल एज एनजीओज के साथ कोलैबोरेशन अलॉन्ग विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कोलैबोरेशन है, वो भी पीएसएम इनिशिएटिव का जो रूल है, या फिर जो सॉरी जो उनका रोल है वो जारी रहे, और वो उनकी जो रीच और इम्पैक्ट है वो और भी ज़्यादा बेटर हो सके। एट द एंड वी वुड कंक्लूड आर आंसर, एंड कंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज आई ऑलवेज मैंशनड इन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। तो कंक्लूजन में मैंने यहाँ मेंशन किया कि जो पीपल साइंस मूवमेंट है उसने बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले किया है, जहाँ पे डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस हमें इंडिया के अंदर देखी गई हैं, चाहे तो वो साइंस को डिमोक्रेटाइज करना हो या फिर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना हो। इसने चैलेंज किया है टॉप डाउन अप्रोच को डेवलपमेंट की, जहाँ पे पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव मॉडल ऑफ ग्रोथ देखा गया है। ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ मॉडर्न साइंसेज नॉलेज को इंटीग्रेट करके पीएसएम ने ना कि सिर्फ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनहांस किया है, बट एक लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर या साइंटिफिक थिंकिंग भी लेके आई है। अलॉन्ग विद दैट पीएसएम ने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बहुत ज़्यादा एनहांस किया है, एक कल्चर रैशनल थिंकिंग का फॉस्टर किया है, जहाँ पे सेकुलरिज्म और साइंटिफिक टेम्पर लोगों का डेवलप हुआ है, बढ़ा है। अलोंग विद दैट इंडिया आज भी बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स कंट्री है, वो उसके अंदर बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस है। तो जो रेलिवेंस है पीएसएम की, ताकि वो सस्टेनेबल और पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके, वो और भी ज़्यादा आज के टाइम पे सिग्निफिकेंट हो चुकी है एज कम्पेयर टू अदर टाइम्स, या फिर एज कम्पेयर टू डिफरेंट टाइम्स, राइट। तो आज के टाइम पे पीएसएम कि पीएसएम जो अप्रोच है, जो पीएसएम का जो मोटिव है, वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के अंदर लाना। इसलिए जो पीएसएम के जितने भी चैलेंजेस हैं, आई होप वी होप कि वो सारे चैलेंजेस हट जाए, और जो पीपल साइंस मूवमेंट है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़े, एक जो साइंटिफिक टेम्पर है लोगों का वो डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग लोगों की बढ़ सके। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 10, जहाँ पे हमने पीपल साइंस मूवमेंट के बारे में जाना, कैसे वो हेल्प कर रही है डेवलपमेंटल प्रैक्टिसेस इन इंडिया के अंदर। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी। अगर आपको हेल्प हो रही है आपके असाइनमेंट्स में, MSO3 में अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है अपने असाइनमेंट मेकिंग प्रोसेस में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिए व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट द आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद कंप्लीशन ऑफ MSO 004। तो उसकी भी जो वीडियोस हैं वो जारी हैं, एंड अब मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही कंप्लीट कर दूं आपका MSO 004 भी। Till then, keep on writing your assignments, and all the very best for your assignment submission.